वेरी नाइस, अच्छे ही रहना है बेटा। आप लोगों ने आपकी हॉलीडे एंजॉय की? हॉलीडे एंजॉय किया आप लोगों ने? अभी ये जो वेकेशन हुआ था, समर वेकेशन, एंजॉय किया आप लोगों ने? अच्छा, मुझे बताएं। ओके ओके, अभी आप मुझे बताओ अपने, हाँ, अपने अपने हैंड रेज करना। ओके, आप लोग ना आपके हैंड रेज करना। इस हॉलीडे में कौन कौन बच्चा घूमने गया था? आप में से कौन कौन से बच्चे घूमने गए थे हॉलीडे में? हाँ, देवांशी तो गई थी। शी हैज रेज्ड हर हैंड। देवांशी, आप हॉलीडे में गई थी घूमने? बाकी कोई नहीं? हाँ, यस बेटा। इस वेकेशन में, इस हॉलीडे में हम में से कोई घूमने नहीं गया। क्यों? इस पेंडेमिक की वजह से। अभी कोरोना वायरस है ना, तो हम लोग नहीं गए घूमने। सारे अच्छे बच्चे, सारे अच्छे अच्छे लोग अपने अपने घरों में ही रह गए, है ना। और जो गंदे बच्चे थे ना, गंदे लोग, वो बाहर जाते हैं। क्योंकि अभी तो सबने बोला है, डोंट गो आउट, स्टे होम, है ना। बाहर नहीं जाना है, घर पर रहना है। विहान, विहान, यू आर फ्लाइंग एरोप्लेन। ये रुक, क्या हो रहा है? चलो, मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है। आवाज, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है ना? ओके। पता है ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए आप में से कुछ बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है ना। अभी आज क्या करेंगे? आज मैम आपको ना, यस सर, बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए नेटवर्क साथ सब खराब आ रहा है। तो आपके यहाँ भी नेटवर्क खराब आ रहा होगा, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, इस बारिश के मौसम में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। ओके, तो चलो, आज हम लोग जल्दी से, जल्दी से पहले एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी सुनेंगे? स्टोरी सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा स्टोरी? किसी को नहीं सुननी स्टोरी? ठीक है, मैं नहीं सुनाती हूँ। आप में से तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो स्टोरी सुनना है। हाँ, तो सुनिए, स्टोरी है एक राजा की। ओके, अब देखिए स्टोरी से हमें क्या मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छा राजा था। अच्छा राजा, जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता था। राजा की तो प्रजा होती है ना, वो किसी देश का राजा होता है, वहां के लोग उसकी प्रजा कहलाती है। ओके, और राजा का काम क्या होता है? अपने प्रजा का ख्याल रखना, उनको सुख दुख में साथ देना। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, है ना। सबका ख्याल रखता था, उसके राज्य में कोई भूखा नहीं मरता था, वो हमेशा अच्छे अच्छे काम करता था। तो एक बार उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मैं ऋषि भोज कराऊंगा। ऋषि भोज का मतलब पंडित जी होते हैं ना। तो उसने कहा कि बहुत सारे पंडितों को बुलाकर उन लोगों को खाना खिलाऊंगा। मंत्री जी खुश हो गए कि चलो, अच्छे अच्छे पकवान पकेंगे तो पंडित जी खाएंगे, ऋषि खाएंगे, तो मुझे भी तो खाने मिलेगा। पंडित जी खुश हो गए। पंडित जी ने बोला ठीक है राजा जी।
तो राजा जी ने कहा, राज्य के ऋषियों को मेरा न्योता दे दो। अभी मैं आप सबको चुप कर दूं, म्यूट करा दूं? हाँ, तो पंडित जी ने कहा कि राज्य के सारे ऋषियों को न्योता दे दो भोज पर आने का। ऐसा ही हुआ, राज्य के सारे ऋषियों को बोल दिया गया कि राजा के यहाँ आपका निमंत्रण है। भोज का दिन आया, राजा बहुत हर्ष उल्लास के साथ, बहुत खुशी खुशी तैयार हुआ। बहुत सारे राज्य के सबसे अच्छे रसोइयों को बुलाया गया। उसे बोला गया अच्छे पकवान बनाने को। रसोइया जो था वो खीर बना रहा था। पहले तो हमारी तरह ऐसे बंद बंद किचन नहीं होते थे, पहले तो ओपन किचन होता था, बहुत बड़ा सा फील्ड, वहां पे बड़े बड़े बर्तन में लोग खाना बनाते थे। तो रसोइया जो है एक फील्ड में खाना बनाने बैठ गया, खीर बनाने बैठ गया। तभी ऊपर से क्या हुआ, एक गिद्ध गुजरा। ओके, और उस गिद्ध ने अपने मुंह में क्या रखा हुआ था? सांप को पकड़ा हुआ था। और जैसे ही रसोइये के बनने वाले खाने के ऊपर से वो गिद्ध गुजरा, सांप का मुंह खुला और उसके मुंह से सांप का लार उस खीर में गिर गया। अब क्या हुआ? अब तो सारे का सारा खीर जहरीला हो गया, है ना? सांप के पास जहर होता है ना, सारा खीर जहरीला हो गया। फिर क्या, सारा खाना तो जहर हो गया, लेकिन छोटा सा ड्रॉप लार का रसोइये को थोड़े ना दिखता, वो तो देख ही नहीं पाया कि क्या हुआ। गुड मॉर्निंग। अब मैम की बात सुनेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैम फिर सबको म्यूट कर देंगी। हाँ, वो, हाँ बेटा बोलिए। कौन वाली मैम हूँ? फेरी वाली मैम हूँ। ओके, अभी मेरी मैम की बात सुनेंगे। तो सारी खीर जो है वो तो जहर में बदल गई, लेकिन रसोइयों को पता नहीं चला। और जब ऋषियों के लिए खाना बनाया जाता है तो उस खाने को पहले कोई नहीं खाता है, क्योंकि फिर वो जूठा हो जाएगा ना। ऋषियों के लिए खाना बनाते हैं जब लोग, तो सीधे उन्हीं को परोसते हैं, उसका तो नमक शक्कर ये भी नहीं टेस्ट करते हैं। तो किसी ने टेस्ट तो किया नहीं। अब क्या हुआ, ऋषि लोग आए, उनको बहुत सम्मान के साथ बिठाया गया। राजा ने मंत्रियों से कहा कि इन लोगों को खाना परोसा जाए। सारे ऋषियों को खाना परोसा गया, खाने के साथ साथ खीर भी परोसा गया। जैसे जैसे ऋषि मुनि खीर खाते गए, मरते गए। जिस जिसने खीर खाया वो मर गया। क्यों? क्योंकि खीर में तो जहर था ना। अब राजा बहुत उदास हो गया, अब क्या करे। यही बात ऊपर भगवान जी के पास भी पहुंची। यमलोक में यमराज ने देखा कि अरे रे रे, एक साथ इतने ऋषि मर गए, ये तो पाप हो गया पृथ्वी लोक पर। लेकिन ये पाप किसने किया? तो भगवान जी ने कहा कि ये पाप किसने किया? जिसने भी इतने सारे ऋषियों को एक साथ मारने का पाप किया है, उसको दंड मिलेगा। भगवान जी ने ये बात कही, लेकिन ये पाप किया किसने, ये भी तो फाइंड करना है, दंड किसे दिया जाए। तो भगवान जी लोग पहले विचार करना शुरू किए, वो तो ऐसे ही नहीं काम करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले विचार किया कि इस राजा ने ही बुलाया था सबको, ये राजा ही दंडित किया जाएगा, इसी का अपराध है। इस ना अगर ये आमंत्रण नहीं देता, अगर ये राजा इन ऋषियों को निमंत्रण नहीं देता, तो आज ये सारे ऋषि जीवित होते। लेकिन फिर भगवान जी ने सोचा कि दूसरों को भोजन खिलाना तो बहुत बड़ा परोपकार है,
बहुत अच्छा काम है। तो राजा ने तो ये अच्छा काम किया। आरव राज, बहुत अच्छे से बैठकर मैम की बात सुननी चाहिए। ओके, अभी आप नहीं बोलोगे। तो फिर भगवान जी ने कहा कि नहीं नहीं, राजा तो अच्छा है, ये अपने प्रजा का कितना ख्याल भी रखता है। नहीं, राजा को दंड नहीं दिया जाएगा। फिर हुआ तो फिर क्या, रसोइया को फिर बोले तो क्या रसोइया को दंड दिया जाए? भोजन तो उसी ने बनाया, उसी ने नहीं देखा। फिर भगवान जी ने कहा कि वो कैसे देखता? छोटा सा ड्रॉप सांप के मुंह से गिरा और खीर में गिर गया। तो कहाँ से दिखता? वो रसोइया बेचारा, जब खाना बनता है तो कितना भाप निकल रहा होता है, और उसने तो स्वादिष्ट ही बनाया था। वो तो इतना ईमानदार रसोइया था कि उसने इतने स्वादिष्ट खाना खाना बनाया, लेकिन एक बार चखा भी नहीं। अगर उसने चखा होता तो सबसे पहले रसोइया मर गया होता ना। तो फिर भगवान जी ने कहा कि नहीं नहीं, रसोइया भी दोषी नहीं है, इसको भी सजा नहीं दी जाएगी। फिर बात हुई गिद्ध की। ये गिद्ध जो है, इसी ने सांप को पकड़ा हुआ था और ये वहां से गुजरा। अगर ये गिद्ध नहीं पकड़ता सांप को तो वो सांप का जहर खीर में नहीं जाता। फिर बोला कि नहीं, गिद्ध भी नहीं अपराधी है, क्योंकि गिद्ध तो सांप की दुश्मनी होती ही है। अब वो तो उसको लेकर पकड़ रहा था, उसको कहाँ पता था। फिर भगवान जी ने सोचा कि नहीं, ये जहर सांप का था, तो दोष भी सांप का है, सजा भी सांप को दी जाएगी। फिर उनके मन में ख्याल आया कि सांप कैसे दोषी हुआ, क्योंकि सांप को तो मैंने ही जहर दिया है। किसके पास क्या है, ये तो भगवान जी ने ही ना दिया है। उसके पास तो जहर ही है सिर्फ। सांप के पास ऐसा थोड़े है कि सांप के पास अमृत भी है और जहर भी है। उसने अमृत नहीं दिया, जहर दे दिया। सांप के पास तो सिर्फ जहर है। जिसके पास जो होगा वो व्यक्ति वही तो देगा। अभी क्या, भगवान जी ने बोला गिद्ध भी निर्दोष है, उसको भी सजा नहीं मिलेगी। सांप भी निर्दोष है, उसको भी सजा नहीं मिलेगी। रसोइया भी निर्दोष है, उसको भी सजा नहीं मिलेगी। राजा भी निर्दोष है, उसे भी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन पाप तो हुआ है, इतने सारे ऋषि एक साथ मर गए हैं, किसी को तो इसकी सजा मिलनी है। किसे दिया जाए ये सजा? भगवान जी ने बोला इस मामले को कुछ दिन छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद हम लोग फिर दोबारा से देखेंगे कि इसमें किसको सजा मिलेगी। राजा बेचारा दुखी, उसके यहाँ भोजन पर आए, हजारों ऋषि मर गए, बहुत उदास। फिर राजा के एक मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आपने ऋषियों को दावत दिया था, निमंत्रण दिया था भोजन पर आने का, ऋषि नहीं आ पाए, नहीं खा पाए, इसलिए आप बहुत दुखी रहते हैं, जिसकी वजह से आप राज्य का काम भी नहीं देख पाते हैं। क्यों ना दोबारा से ऋषि भोज का आयोजन किया जाए। राजा को ये बात अच्छी लगी, उसने कहा ठीक है, फिर से निमंत्रण दो। इस बार अब हमारे राज्य के तो सारे ऋषि मर गए हैं, पड़ोसी राज्य के ऋषियों को दावत दे दो, वो आएंगे, भोजन खाएंगे तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। एक आदमी पड़ोसी राज्य के ऋषियों को निमंत्रण देने चला गया और स्टार्ट। अब हम अपने आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव टेकन योर पेन, पेंसिल? क्या आप लोगों ने पेंसिल लिया है? पेंसिल लिया है, कॉपी लिया है? ओके, चलिए आज हम कुछ, अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। कहानी तो मैंने ऐसे ही सुना दिया, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। अभी हम क्या करेंगे, आज हम रिवीजन क्लास करेंगे और इस रिवीजन क्लास में हम सीखेंगे
क्या? कॉलर करना नहीं सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू राइट ए। ओके, अभी देखो ये मैम आपको दिखा रही है बोर्ड। ये क्या है? ये बोर्ड है ना? हाँ, वी विल लर्न हाउ टू राइट ए। ए के लिए क्या करते हैं? अभी बोलिए। ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन, और ये है स्लैटिंग लाइन, है ना? लाइन, अभी मैम ने आज आपको 3 तरह के लाइन सिखाए। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, स्लीपिंग लाइन सोई हुई रेखा, स्लैटिंग लाइन मतलब तिरछी रेखा। ओके, तो अभी देखो हम किस लाइन के यूज से क्या लिखते हैं। ओके, चलिए ये हमने लिया एक स्लैटिंग लाइन, ऐसे स्लैटिंग लाइन तिरछी रेखा, दूसरी स्लैटिंग लाइन ऐसे। ओके, और ये बीच में एक स्लीपिंग लाइन, क्या बन गया? बस ए। नाउ अभी आप लोग मुझे सब लोग लिख कर दिखाएंगे। ये बन गया ए, है ना? ए, दो स्लैटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन से हम बनाते हैं ए, है ना? ए कैसे लिखेंगे? ये एक स्लैटिंग लाइन, एक तिरछी रेखा ऐसे, और दूसरी तिरछी रेखा इससे सटी हुई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये फैलेगी ऐसे, और ये एक स्लीपिंग लाइन ए। हो गया ना ये? ए। आप सब अच्छे से लिख सकते हैं बेटा, आप सब। ओके, ये आपकी 4 लाइन कॉपी हो गई ना? हाँ, अब आप अपनी 4 लाइन कॉपी में कैसे लिखोगे, मैम आपको ये दिखाएंगी। 4 लाइन कॉपी में ये एक स्लैटिंग लाइन यूं, दूसरी स्लैटिंग लाइन यूं, एक स्लैटिंग लाइन इधर, और इसके मुंह से जुड़ा हुआ दूसरा स्लैटिंग लाइन इधर, और ये यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा ए। आपने 4 लाइन कॉपी पे इस तरह से ये लिखा है, देखो मैम ने 1 2 3 4 4 लाइन, ये चारों लाइन को इस्तेमाल किया ए लिखने में। 1 2 3 4 4 लाइन कॉपी में पूरा लाइन इस्तेमाल हुआ ए लिखने में। 1 2 3 थर्ड लाइन में स्लीपिंग लाइन बनेंगे। ओके, कुछ बच्चे ना सेकेंड लाइन में स्लीपिंग लाइन बना देते हैं, वो गलत हो जाएगा बेटा। 1 2 3 थर्ड लाइन में स्लीपिंग लाइन बनेगा। सो ए।